बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बखैर वाफियत होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक हम लोगों ने जितनी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों को पसंद आई होंगी। अब तक जो है वो हम लोग जो वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं उसके अंदर जो है वो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। हमारी पहली वीडियो जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थी। अब हम दूसरी वीडियो जो हम लोगों ने की थी उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग जो है वो नाउन कहते हैं, उसकी नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है वो हम पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा जो है वो हिस्सा जो है उसे पढ़ेंगे जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। वर्ब वर्ब क्या चीज़ होती है? वर्ब इंग्लिश में वर्ब होता है और उर्दू में हम लोग उसे फेल के नाम से जानते हैं। फेल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फेल जो है वो काम करने की सलाहियत होती है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, ऑकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी एक वर्ब जो है वो अल्फाज होते हैं जो बयान करते हैं एक्शंस को कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उसकी ऑकरेंस वो किस तरह वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग यानी वो कहाँ पर वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, किस हालत में वकूअ पज़ीर हो रहे हैं। इस चीज़ को जो है वो हम लोग फेल या वर्ब कहते हैं। सच है, जैसा कि हम लोग इसकी मिसाल दे सकते हैं, जैसे कि भागना, खाना, सोचना और जो है होना, यानी किसी भी चीज़ का होना। यानी जिस तरह अब मैं जो है वो क्या काम कर रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा काम है, यानी ये वर्ब है, ये फेल है। और इस वक्त आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त अगर स्क्रीन पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी ये काम कर रहे हैं जो है सीइंग है, यानी देखने का अमल है, और सीखने का अमल है, लर्निंग का अमल है, जो कि आप कर रहे हैं हमारी वीडियोस के थ्रू। सच एज रन, ईट, थिंक और बी इट टिपिकल इन्वॉल्व्स फिजिकल और मेंटल एक्शंस। यानी इसमें फिजिकल एक्शंस भी होते हैं और मेंटल, यानी वो हम लोग एक ही वक्त में मुख्तलिफ तरह के काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी हम बजाते खुद वो काम कर रहे होते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे होते, जो हम लोग कर तो रहे होते हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते क्योंकि वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, यानी हमारा दिमाग जो है वो उसको कर रहा होता है। जैसे कि सोचना, हम लोग कोई चीज को सोच रहे हैं, कोई ख्याल कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी एक्शंस के अंदर आती हैं। ये जो एक्शन होता है, यानी ये हमारा जो वर्ब होता है, ये किसी भी सेंटेंस का, यानी कोई भी हम जुमला बोलते हैं, कोई भी हम लोग बात करते हैं, उसका जो है वो मेन पार्ट होता है। यानी इसके बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता। यानी किसी जुमले के अंदर अगर काम ना पाया जाए तो वो मुकम्मल नहीं होता। अब आगे इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने टाइप्स ऑफ जो है वो वर्ब्स नाउन पढ़ी थी, इसी तरह जो है वो वर्ब्स की भी टाइप्स होती हैं। वर्ब्स की टोटल 8 टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहली टाइप जो होती है वो एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये फेल अमल है, यानी या फेल हरकत है। यानी वो काम फेल अमल, एक्शन जो हम कर रहे होते हैं, जो एक्ट कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, शोज़ फिजिकल और मेंटल एक्शंस। यानी ये फिजिकल एक्शंस को भी ज़ाहिर कर रहा होता है, मेंटल एक्शन को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है? अब इसके अंदर जो है वो इसकी आगे एक्शन वर्ब्स की आगे 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक हमारा फिजिकल एक्शन आ जाता है और दूसरा हमारा मेंटल एक्शन आ जाता है। अब फिजिकल एक्शन के हमारे की चीज़ हमारे यहाँ जो भी हम हाथ से, मुँह से या अपने जिस्म के साथ कोई भी जो भी काम कर रहे होते हैं, वो काम जो है वो हमारा फिजिकल एक्शन के अंदर आता है। जैसे कि जंपिंग, अगर हम जंपिंग कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम ज़ुबान से रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे फिजिकल एक्शंस हैं। और दूसरा हमारा जो है वो मेंटल एक्शंस आता है। और मेंटल एक्शंस क्या है कि हम लोग थिंक कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है? हम लोग जो है वो किस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? कोई कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, जो चीज़ें दिमाग के अंदर चल रही होती है। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई चीज़ देखते हैं और हम जो है वो उसको देखकर खुशी महसूस करते हैं और हमारा दिमाग कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कि ये कितनी प्यारी जगह है। यानी हमारा माइंड जो है वो, या हम लोग स्मेल करते हैं, यानी कोई स्मेल लेते हैं तो उसके अंदर अगर अच्छी स्मेल है तो हमारा दिमाग उसको सोच के बताता है कि यार ये खुशबू जो है वो बहुत है। जिस तरह अगर गुलाब के फूल को सूंघेंगे तो आपको अच्छा एहसास होगा और आपका दिमाग आपको ये बताता है कि ये खुशबू अच्छी है। तो वो एक्शन जो आपका दिमाग यानी मेंटल में चल रहा होता है, दिमाग में चल रहा होता है, वो आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2 तरह के एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक फिजिकल एक्शन वर्ब्स होता है और दूसरा मेंटल एक्शन वर्ब्स होता है। तो दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो लिंकिंग वर्ब्स है। इसे हम लोग फेल रब्त या फेल वासला के नाम से जानते हैं। ठीक है? ये कनेक्ट करता है, यानी ये रब्त कायम करता है। रब्त जैसे जोड़ कायम करना, 2 चीज़ों के दरमियान राब्ते का कायम करता है, एक पुल का किरदार अदा करता है 2 चीज़ों को मिलाने के लिए। कनेक्ट द सब्जेक्ट टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी जो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे पास इजाफी मालूमात होती है, उस इजाफी मालूमात को जो है वो ये हैंडल करता है। और लिंकिंग वर्ब्स के अंदर हमारे पास जो है वो इज, एम, आर, वाज, वर,
बी, ये आ जाते हैं और हमारे पास जो है वो सीम आ जाता है, अपेयर आ जाता है, बीन आ जाता है, फील आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स में आती हैं। हमारे पास अब आप लोगों को पता लग गया कि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, यानी जो फेल रब्त होता है वो इज एम आर के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसल ही इज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इज कर रहा है, ही गोइंग टू लाहौर, इसका किसी किस्म को कोई मीनिंग नहीं बनेगा लेकिन जब तक उसके अंदर रब्त नहीं कायम होगा, यानी ही जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसका जब तक रब्त कायम नहीं होगा तब तक जो है वो फिक्रा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। यानी उस फिक्रे का जो है ना वो वेटेज जो होता है, यानी इसी तरह उस फिक्रे की जो यानी किसी भी जुबान के अंदर जो है ना वो जो खूबसूरती आती है वो उसके रब्त के साथ आती है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, तो ये चीज़ें जो है उसको रब्त करती हैं, जो कि उन फ़िक्रों को जोड़कर उसका जो है वो निखार पैदा करती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लिंकिंग वर्ब्स आते हैं। तीसरा हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, अब ज़ाहिर बात है हेल्पिंग वर्ब जैसा कि जो है वो आपको नाम से ज़ाहिर है कि ये वो जो है ना फ़ेल हैं जो मुआविन होते हैं, यानी फ़ेल मुआविन जो जो है वो किरदार अदा करते हैं, मुआवनत करते हैं, जो आपको मदद फ़राहम करते हैं। यूज़्ड टू हेल्प फ्रॉम द टेंस, मूड और वॉइस ऑफ अनदर वर्ब, यानी आपके पास एक और फेल है, उस फेल को साथ आपका रब्त कायम करते हैं, यानी उसको ज़ाहिर करने में कि वो किस तरह का है, उसको माउन सब करते हैं। मिसाल के तौर पर विल है, वुड है, शेल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है। तो ये वो वर्ब्स हैं जो लिंक करते हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी वर्ब को जो है वो उसके मूड को बताने के लिए, वो कितना इंटेंस है, उसके अंदर कितनी खूबसूरती है, कितनी जो है वो कमी है, कितनी शिद्दत है, यानी उसकी शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए कि यानी कोई भी काम जो है वो किया जा रहा है। यू मे, यू शुड, तो यानी ये चीज़ें, या ही मे, या ही शुड, तो इस तरह के वर्ड जो है वो आगे आने वाले जो वर्ब होता है उसकी शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं कि उसको कितनी शिद्दत के साथ आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो चौथे टाइप पे आता है, वो आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इसको हम उर्दू में फेल मुतअद्दी कहते हैं, ठीक है। टेकन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, यानी जब हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली ले रहे होते हैं, यानी जिसका ताल्लुक हमारी ज़ात के साथ होता है, या किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जब एक चीज़ को डायरेक्टली जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग फेल मुतअद्दी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी एक सिंपल मिसाल लिखते हैं कि वो लिखती है, शी रोट, क्या लिखती है, वो जो है वो खत लिखती है, शी रोट द लेटर, ठीक है। जो है मैं सैंडविच खाता हूँ, आई एड सैंडविच, मैं एप्पल खाता हूँ, एड एप्पल, यानी जब ये चीज़ें हम डायरेक्टली उसको ले रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है वो ये फेल मुतअद्दी जो है वो उसको ज़ाहिर करता है जिसके अंदर हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी चीज़ के साथ, यानी किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो जब एक सब्जेक्ट की, यानी जब एक फ़ाइल की किसी मफ़ूल के साथ जो डायरेक्ट अटैचमेंट होती है, उसके दरमियान जो वर्ब इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग ट्रांज़िटिव वर्ब यानी फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ट्रांज़िटिव वर्ब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक माइनो ट्रांज़िटिव होता है, दूसरा डाई ट्रांज़िटिव होता है। माइनो ट्रांज़िटिव जो होता है ये सिर्फ़ एक ही ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम जो है वो ले रहा होता है, जबकि जो डाई होता है, ठीक है, वो 2 ऑब्जेक्ट्स को या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ले रहा होता है। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल है, आई गेव हर द बुक, आई गेव हर द बुक, मैंने उसे किताब दी। अब यहाँ पर मेरा ताल्लुक जो है वो गेव, यानी जो वर्ब आया है इसने आगे आने वाले 2 सब्जेक्ट यानी 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है उसका ताल्लुक जोड़ा है। यानी हर यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है, और बुक जो है वो जो है वो किताब के तौर पर वो भी जो है वो नाउन के तौर पर आ रही है। तो यहाँ प्रोनाउन और नाउन का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर चूंकि गेव जो वर्ब यूज हुआ है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, जिसे फेल मुताद्दी कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब की टाइप है, यानी 5वीं वर्ब की टाइप है, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसे फेल गैर मुतअद्दी कहते हैं। वो मुतअद्दी फेल था, ये फेल गैर मुतअद्दी है। यानी अब इन दोनों का फ़र्क ये है, जो फेल मुतअद्दी है वो चीज़ों के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है, और जो फेल गैर मुतअद्दी है इसका उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। ये डायरेक्टली जो है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, और इसके दरमियान में कोई ना कोई प्रेपोजिशन, कोई ना कोई जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो है वो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे आई लाफ एट द जोक, मैं मजाक पर यानी मैं एक लतीफ़े पर हंसा, आई लाफ्ड एट द जोक,
यानी अब यहाँ पर लाफ्ड आया लेकिन दरमियान में एड प्रोपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन आ गई, तो आगे था दो जोक जो है वो ऑब्जेक्ट और उसके दरमियान ये प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। तो दैट्स वाई चूंकि इनके दरमियान डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है तो ये इनडायरेक्ट ताल्लुक है। तो इस तरह ये जो फेल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये जो वर्ब इस्तेमाल हुई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो अब तक हम लोगों ने 5 जो है वो पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक्शन वर्ब्स हम लोगों ने पढ़े, फिर हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब पढ़े, फिर हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े, फिर ट्रांजिटिव वर्ब पढ़े और ये 5वां इंट्रांजिटिव वर्ब था। इसका छठा जो है वो जो वर्ब आता है जिसे हम लोग रेगुलर वर्ब्स यानी मुनज़्ज़म या फेल मेयारी के तौर पर, यानी फेल मुनज़्ज़म या फेल मेयारी के तौर पर जानते हैं। अब ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? ये रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं कि जब इनको हम लोग चेंज करते हैं टेंस के अंदर, टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के तौर पर लेकर जाते हैं, ठीक है, या इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, तो लास्ट पे हम लोग ईडी का इजाफा करते हैं। ईडी का इजाफा करते हैं, यानी ये इनका एक खास पैटर्न होता है, ये उसी पैटर्न के तहत मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज होते हैं। तो ये ईडी, जैसे शो है, ठीक है, तो या हेयर है तो हेयर्ड हेयर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है, यानी जिसके लास्ट पर जब उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक पैटर्न के तहत जो है उनके दरमियान जो है वो ईडी का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो रेगुलर वर्ब जो है वो फेल मुनज़्ज़म या फेल मेयारी के तौर पर ली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारा 7वां वर्ब है, जिसे हम लोग इर्रेगुलर वर्ब या गैर या फेल गैर मुनज़्ज़म या फेल इस्तिस्नाई कहते हैं। यानी इसके अंदर एक इर्रेगुलरिटी होती है। जिस तरह रेगुलर जो है हमारे पास वर्ब था कि उसको जब हम चेंज करते थे तो उनके दरमियान एक पैटर्न पाया जाता था। वो पैटर्न क्या पाया जाता था कि जब उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी जब हम उसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं या पास्ट से जो है उसकी थर्ड फॉर्म में चेंज, यानी फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में या सेकंड से थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसके लास्ट पे हम लोग ईडी का इजाफा या डी का इजाफा करते हैं। ईडी या डी का इजाफा करते हैं तो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो मुकम्मल हो जाती है वर्ब की। लेकिन इर्रेगुलर फॉर्म में ये चीज नहीं होती। ये डू नॉट फॉलो द यूजुअल पैटर्न, यानी ये यूजुअल पैटर्न जो है वो यूज नहीं करता। जिस तरह जो है गो, अब गो जो है जब इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे तो वो वेंट है, इसको हम गोड गोड नहीं लिख सकते, GOED नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन। अब देखें ये इर्रेगुलर पैटर्न है। इसी तरह बी होना, BE, इसकी सेकंड फॉर्म BEED नहीं कर सकते हम लोग, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वाज, थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, ठीक है। इसी तरह ड्राइव चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्रीवन, तो यहाँ पर ड्राइव्ड ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये इर्रेगुलर फॉर्म होंगी। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ, आपके जो है वो नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि यहाँ पर टोटल 180 वर्ब्स ऐसे हैं, यानी 180 टोटल 180 वर्ब्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, यानी जो इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इर्रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो उनके अंदर ये चीज आती है कि वो रेगुलरिटी नहीं होती बल्कि वो चेंज होते हैं। तो टोटल वर्ब्स जितने भी हैं उनके अंदर 180 वर्ब्स ऐसे हैं जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। अब हमारे पास जो है वो वर्ब्स का लास्ट टाइप जो है, यानी आखिरी किस्म जो 8वीं किस्म है, उसको हम लोग मॉडल वर्ब्स यानी फेल इम्कान के तौर पर जानते हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि मुमकिनात, यानी क्या चीज मुमकिन, यानी ये इम्कान को जाहिर करता है, जरूरत को जाहिर करता है, या फरीजे को जाहिर करता है कि ये चीज लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वर्ब्स जो किसी चीज की पॉसिबिलिटी को, किसी चीज के इम्कान को जाहिर करें, किसी चीज की जरूरत को जाहिर करें, या किसी चीज के लाजमी तौर पर होने को जाहिर करें, तो उस चीज को जो है वो जाहिर करने वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कैन आ जाता है जिसकी सेकंड फॉर्म कुड है। कैन, कुड, ये आप लोगों की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, ये आपकी एबिलिटी है, आपकी ये एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद मे, माइट, ठीक है, यहां पर ये आप लोगों की परमिशन और आप लोगों की पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है। मे आई कम इन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो ये चीजें जो है तो ये चीजें जो कैन आई लीव, ये आप लोगों की जो है वो क्वेश्चन, यानी ये चीजें जो है वो आपकी परमिशन को जाहिर करती हैं कि हम आप लोग किसी चीज से परमिशन ले रहे होंगे तो उसके शुरू के अंदर ये वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर जहाँ पे माइट आएगा, ठीक है, तो यहाँ माइट आएगा, वो किसी चीज की पॉसिबिलिटी को जाहिर करेगा। इसी तरह शैल शुड है, ये आप लोगों की ऑब्लिगेशन को जाहिर करता है, ठीक है, कि आप लोग यू शुड हैव टू गो, आपको लाजमी जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव टू डू दिस, आपको ये लाजमी करना चाहिए, ठीक है, ये आप फर्ज है। उसके बाद आपकी फ्यूचर इंटेंशन को,
ठीक है, यानी वो आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, आपको मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, तो उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जब आप वर्ब में इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो मॉडल वर्ब्स कहलाएँगे। उसके बाद जो है ये आप लोगों की जो है वो रिकमेंडेशन भी आता है, यानी यू शुड गो, आपको लास्ट में यू शुड गो, आपको जाना चाहिए, आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, आपको कह रहा है कि यार नाउ यू शुड गो, अब आपको जाना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, यू शुड हैव टू वॉच दिस, यानी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो इस तरह की जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो है वो ये चीज़ जो आती है वो आप लोगों के मॉडल वर्ब्स आते हैं। आगे है विल वुड, ठीक है, ये आपकी फ्यूचर इंटेंशन को ज़ाहिर करता है, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। अब ये जाऊंगा, ये फ्यूचर टेंस आ गया, तो ये आपकी इंटेंशन ज़ाहिर कर रहा है कि आप लोगों की फ्यूचर इंटेंशन क्या है, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। फिर आप लोगों की डिटर्मिनेशन को ज़ाहिर करता है कि आप कितने डिटरमाइन हैं, आप किस चीज़ को लेकर कितने फोकस्ड हैं, ठीक है। और उसकी पास्ट हैबिट को भी ज़ाहिर करता है आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपकी कंडीशंस को ज़ाहिर करता है कि आपकी क्या कंडीशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करने वाले जितने भी वर्ब्स होते हैं, यानी जो जिन चीज़ों में ये आपकी पॉसिबिलिटी आ गई, आपकी एबिलिटी आ गई, आपकी परमिशंस आ गई, आपकी ऑब्लिगेशंस आ गई, आपकी फ्यूचर इंटेंशंस आ गई, आपकी रिकमेंडेशन आ गई, यानी आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, आपकी जो है आपने किसी से इजाज़त लेनी है, आपने किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करनी है, तो उन चीज़ों के लिए जो है वो जो वर्ब भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों के मॉडल वर्ब्स में आते हैं। तो यहाँ पर आज तक अब तक के इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट को, जिसको हम लोग वर्ब्स के नॉम तौर पे जानते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, कि वर्ब क्या होता है, यानी कोई भी स्टेट ऑफ एक्शन, कोई भी काम जो हम लोग कर रहे होते हैं आइदर फिज़िकली और मेंटली, चाहे हम लोग उसके अंदर जो है वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो है अपने पाँचों हिस्सों के ज़रिए, या हम लोग हमारा सिर्फ़ दिमाग उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो जितने भी काम हम लोग कर रहे होते हैं, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। आगे उसके लोगों की हम लोगों ने 8 टाइप पढ़ी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली एक्शन वर्ब्स है, यानी जितने भी जो है वो एक्शन यानी फ़ेल अमल जो हम लोग अमल कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 2 हम लोगों ने पढ़े, उसके अंदर एक जो है वो आपका फ़िज़िकल एक्शन होता है और एक आपका मेंटल एक्शन होता है। सेकंड हम लोगों ने लिंकिंग वर्ब पढ़ा, जो चीज़ों के दरमियान रब्त कायम करता है। जो तीसरा जो है वो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, जो कि मदद करता है। चौथा हम लोगों ने ट्रांज़िटिव वर्ब पढ़ा, जो फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। पाँचवाँ हम लोगों ने इनट्रांज़िटिव वाला, जो फ़ेल गैर मुतअद्दी कहलाता है। छठा जो है वो हम लोगों ने जो है रेगुलर वर्ब पढ़ा, जो कि जो है वो जब उसके ख़ास पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए फॉर्म ऑफ वर्ब्स में चेंज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। सातवां जो है वो हम लोगों ने इर्रेगुलर पढ़ा, जिसके अंदर एक ख़ास पैटर्न के ज़रिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंज नहीं होती। और आठवां जो है वो हम लोगों ने मॉडल वर्ब पढ़ा, जो आप लोगों की एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करता है, आप लोगों की एबिलिटीज़ को ज़ाहिर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि अब जो है वो इस लेक्चर के बाद आप लोगों को वर्ब्स में किसी किस्म की वर्ब्स को समझने में, वर्ब्स को अंडरस्टैंड करने में, उसकी एग्ज़ाम में किसी किस्म का कोई इब्हाम, कोई परेशानी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है वो मेहरबानी करें कि जो है वो इसको जितना ज़्यादा हो सके जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ जो है वो दूसरों को भी सीखने का मौका मिल सके। और कहते हैं कि इल्म जो है वो बाँटने से बढ़ता है, तो जितना बाँटें उतना आप लोगों का इल्म बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आई होगी। खैरियत से रहें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।